चलो तो अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये एक पॉइंट है ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो पहले पैरेललोग्राम बना लो। ये मानते हैं ए बी सी डी है। ठीक है, और कौन सा साइड प्रोड्यूस, ए डी साइड प्रोड्यूस हो रहा है ई तक, तो लेके जाओ ई तक कहीं। मानते हैं ये आगे बोल रहा है कि और बी ई तो यहाँ है, बी यहाँ, बी जो है मिला दो, इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे भाई, सी डी को ई एफ पे, कहाँ पे, एफ पे। ठीक है, तो पहले लिख दीजिए गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, और प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी के। चलो देखते हैं। तो ए बी ई देखो, तो ए बी ई ये है क्या, पूरा बड़ा वाला। ठीक है, और सी एफ बी ये छोटा वाला। ठीक है, अब इसमें हमें प्रूव करना है लाइक दोनों सिमिलर हैं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट मतलब आमने सामने के। समझ में आ गया? तो एक तो हमें ये मिल गया कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए और इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल सी इक्वल होगा। दूसरा अब कैसे मिले, एक और एंगल मिल जाए। तो देखो ये ए डी पैरेलल क्या है, बी सी है ना, तो ये पैरेलल ही तो होगा। तो पैरेलल है तो इसको देखिए, तो ये यहाँ से एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, तो जेड बन रहा है क्या ऐसे, इस पैरेलल लाइन से जेड बन रहा है। तो एंगल ये एंगल ई वाला एंगल इस बी के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही दोनों चीज हम करने वाले हैं। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर एंगल एंगल से। आइए प्रूफ में लिखते हैं। चलिए, तो दोनों ट्रायंगल ले लेना है, इन ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इस ट्रायंगल में क्या बोलिएगा, एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है। क्यों भाई? तो बोलिएगा सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं पैरेललोग्राम। क्या नाम है इस पैरेललोग्राम का, ए बी सी डी, तो उसके। ठीक है, दूसरा, अब एंगल ये ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के। क्यों होगा? तो बोलिएगा यहाँ पे जेड बना रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्यों भाई? तो क्योंकि यहाँ पे ए डी, मान लो ए तक, ए पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, एंड यहाँ पे ई बी हमने क्या मान रहा है, ई बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब इन दोनों लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसी से ना जेड बनेगा। समझ में आ गया? दो एंगल मिल गए, बस अब इसको लिख दीजिए देयर फोर, दोनों ही ट्रायंगल में तो थे। देखो यहाँ एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल, ये दोनों ट्रायंगल चाहिए था। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी एफ बी के। कैसे भाई? तो एंगल एंगल सिमिलर रूल से। कौन से सिमिलर रूल से? एंगल एंगल सिमिलर रूल से। समझ में आया? तो 8 वाला तो इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी। ये तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। क्या है भाई इस क्वेश्चन नंबर 9 में? तो फिगर दे रखा है, फिगर में ए बी सी और ए एम पी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी सी, ये देखो ए बी सी ऐसे बना रखा, तो कहाँ है, यहाँ पे ए है, बी पे 90 डिग्री और सी ये 90 डिग्री। और क्या है, ए एम पी, तो ए
ए और यहाँ पे एम है और ये पी तक गया, तो ए एम पी, ए एम पी, और एम पे 90 डिग्री है यहाँ पे, ये राइट एंगल। ठीक है, तो गिवन में लिख लीजिए, गिवन में क्या है, तो ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स, टू राइट ट्रायंगल्स। तो फिगर से हमें मिल रहा है कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा ट्रायंगल ए एम पी के, 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें प्रूव करना है, बी और एम पे बोल रखा था 90 है, इसीलिए अब आ जाओ टू प्रूव। प्रूव हमें दो चीज़ें करनी है, पहला ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ए एम पी के, और दूसरा चीज़ प्रूव करना है सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी। समझ में आ गया? चलो, तो इतना समझ में आ गया। देखो, अगर ये प्रूव कर दिया ना, तो इसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये है, देखो यहाँ सी ए, यहाँ पी ए, सी अपॉन पी ए, यहाँ बी सी, यहाँ एम पी, बी सी अपॉन एम पी। तो पहला इसको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए, तो फिगर में ये ए बी सी ट्रायंगल था, तो सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 90 है, और दूसरा वाला ये ए पी एम, देखो एक तो 90 मिल रहा है, और दोनों में देखो तो एंगल ए कॉमन है क्या, एंगल ए यही तो है, एंगल एंगल से सिमिलर हो गया। चलो, तो प्रूफ में क्या बोलोगे, दोनों ट्रायंगल उठा लो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, दोनों में हमारे पास क्या है भाई, तो हम बोलेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी, ईच इक्वल टू 90, हमने गिवन में ही लिख दिया है। चलो, दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, देयर फोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए एम पी के, बाई कौन से रूल से, हाँ एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलर रूल से। तो देयर फोर बाई सी पी एस टी से, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से देखो तो सी ए, तीसरा पहला, इसका भी तीसरा पहला, पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल हो जाएगा, दूसरा क्या है बी सी, तो देखो इसका सेकेंड थर्ड बी सी बन रहा है, इसका भी सेकेंड थर्ड एम पी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो लिए हैं, तो बोल देंगे बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये हो गया। तो दोनों प्रूव हो गए, हेंस प्रूव्ड लिख लोगे, तो दोनों चीजें यहाँ प्रूव हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दे रखा है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और ई एफ जी, बना लेते हैं। एक हो गया ए बी सी, और दूसरा हो जाएगा ई एफ जी। चलो, ई एफ जी बोल रहा है, इसमें सी डी और जी ए जो है ना, बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी और ई जी एफ के, ए सी बी ये हो गया, तो इसका बाइसेक्टर सी डी, सी से डी तक ये हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? और ई जी एफ ये वाला, जी एच एक लाइन है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ई जी एफ को, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है ना, तो इसीलिए एंगल दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। ये लाइन खींचा तो दो पार्ट हो गए, तो ये
और ये एंगल बराबर, इसमें भी ये छोटा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के बराबर। ठीक है, यही मतलब होता है बाइसेक्टर का एंगल का। ठीक है, चलिए तो गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या बोलेंगे, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब दूसरा चीज इसमें दे रखा है ना कि ये दो ट्रायंगल जो है एफ बड़े वाले, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ई जी, अच्छा एफ जी ई के, एफ नहीं एफ ई जी के करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा नाम पे भी। ठीक है, अब हमें टू प्रूव करना है, तीन चीजें इसमें दे रखा है टू प्रूव में। पहला, सी डी बाई जी एच इक्वल होना चाहिए ए सी बाई एफ जी के रेशियो के। ठीक है, सी डी बाई जी एच रेशियो जो होगा ए सी बाई एफ जी रेशियो के। सी डी कहाँ है, सी डी ये है और जी एच ये है, ए सी ये हो गया और एफ जी नीचे हो गया। ठीक है, ये तो ए सी एफ जी के। ठीक है, देख लेते हैं, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना होगा, तब ना ये हमें मिलेगा corresponding पार्ट्स। पहला ये देखना है। दूसरा, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर करना है ट्रायंगल एच जी ई के। और तीसरा चीज हमें प्रूव करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी एफ के। चलो करते हैं इसको। तो पहला हमें प्रूव करना है इसको, ये वाला ट्रायंगल, ये डी सी ए ये है क्या, और नीचे वाला एच जी एफ, ये वाला मतलब थर्ड वाला प्रूव करके इसको क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से सीपीएसटी से इसको हम प्रूव कर देंगे। चलिए तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, तो एंगल ए एंगल ई के बराबर होगा क्योंकि ये, चलो तो पहले लिख लेते हैं प्रूफ में। सिंस ये हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, गिवन है, तो इन सब के सारे एंगल क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल ए बराबर एंगल क्या हो जाएगा, एफ। दूसरा चीज, दूसरा एंगल बी बराबर एंगल, देखो यहाँ सेकेंड यहाँ तो सेकेंड, एंगल ई के बराबर, करस्पॉन्डिंग पार्ट लेते हैं सिमिलर का। ठीक है, समझ में आ गया। और तीसरा क्या है, एंगल सी एंगल जी के बराबर, एंगल सी एंगल जी के बराबर, ये इसका तो नाम दे रखा था ना, यहाँ पे एंगल सी को एंगल ए सी, इसको यहाँ लिखते हैं, इसे से हम सॉल्व करेंगे कुछ तो। ठीक है, ये दोनों को लिख लो बाई सीपीएसटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से ये दोनों हम लिख सकते हैं। और क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ई जी एफ के, ई जी एफ ये वाला। ठीक है, ये भी सीपीएसटी है इसीलिए गिवन था। ठीक है, अब देखो तो एंगल ए सी बी बाइसेक्ट हो रहा है, ए सी बी बाइसेक्ट हो रहा है दो इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, बाइसेक्ट के लिए इन दोनों को टू से डिवाइड कर दें, हाँ इक्वेशन है ना, तो दोनों साइड टू से डिवाइड कर दीजिए, ई जी एफ भी टू से डिवाइड होगा। ठीक है, यहाँ लिख देना ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई टू। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ए सी बी को क्या लिखेगा? ए सी बी को एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। हाँ, देयरफॉर एंगल ए सी डी इक्वल होगा, ए जी एफ को नीचे चाहिए ना हमें, तो एफ जी एच बोल दो। एंगल एफ जी एच, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर्स हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर है तो बोल सकते हैं ना। चलो ये इसको लिख देते हैं। अगला दूसरा चीज हमें ये भी चाहिए, ये तो मिल गया ए सी डी, नीचे वाला भी चाहिए, ठीक है। दूसरे ट्रायंगल में हम प्रूव करेंगे। देखो कहीं है यहाँ पे डी सी बी, तो इसमें चाहिए, इसमें दूसरे में एच जी ई, हाँ तो इसको अभी कर लेते हैं। क्योंकि एंगल ए सी बी का ही तो ये बाइसेक्टर है, तो आधा को हम लिख सकते हैं, ये नीचे वाला है क्या, डी सी बी। तो एंगल डी सी बी इक्वल होगा किसके भाई? तो ई जी एफ में देखिए ऊपर वाला, तो ई जी एच लिख लीजिए, या हाँ ई जी एच लिख लीजिए, या फिर एच जी ई, दोनों तो एक ही एंगल है। मैं देखो यहाँ से हिंट ले रहा हूँ, सेकंड वाले से करस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, उसी तरीके से लिख रहा हूँ। समझ में आ गया? जब नाम दे दिया रहता है तो खुद से नहीं, हम करस्पॉन्डिंग पार्ट लिख के करेंगे। अदरवाइज हमें सिर्फ सिमिलर दिखाते समय करस्पॉन्डिंग का ध्यान देना होगा, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में, ठीक है। बाकी तो आप इसको ई जी एच भी लिख सकते थे, इतना तो आपको समझ में आता होगा। नहीं आता है तो अभी मैंने बता दिया, कर लोगे। ये भी एंगल बाइसेक्टर था। तो ये दोनों चीज हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो, कहीं यूज करेंगे तो लिख देंगे इसको सेकंड मान लो, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो तो हमें जगह और चाहिए, तो क्या किया जाए? यहाँ पे देख लो, पहला एक प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इन दो ट्रायंगल में पहला ये, तो इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी हो गया, तो एफ जी एच, एफ जी एच में क्या है भाई? तो हमारे पास एंगल ए सी डी इक्वल टू ये वाला, देखो एंगल एफ जी एच के बराबर है। अभी हमने प्रूव किया था, अब प्रूव लिख दो या ऑलरेडी प्रूव लिख दो, दोनों एक ही चीज है, कि हमने पहले प्रूव कर दिया है, या इससे पहले पेज के पहले होगा ना, उसको पहले लिखोगे भाई। चलो, या फिर फर्स्ट इक्वेशन दिया था ना, लो लिख दो यूजिंग फर्स्ट, या फ्रॉम फर्स्ट। चलो, अब दूसरा क्या होगा इन दोनों में? तो एंगल ए क्या एंगल एफ के बराबर है? हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। समझ में आया? चलो, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ होगा, ये लिख दिया। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ यहाँ पे है, तो इसको लिख दिया। इसको एब प्रूव्ड, अगर कोई एब प्रूफ मतलब पहले नहीं लिखा है तो लिख देना, देयर ये सिमिलर थे इसीलिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्रायंगल के। अब देखो दोनों एंगल हमें मिल गए इस ट्रायंगल में, तो एक एंगल ये, एक ये इसके बराबर मिला है ना, तो हम बोल सकते हैं एंगल एंगल से ये सिमिलर हो जाएगा। चलो, तो इसको आपको समझाने के लिए बस बनाया हूँ। चलिए, तो देयर फोर एंगल, एंगल से ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एफ जी एच के। यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग लिखा हूँ, एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, तो पहले नंबर पे ए, तो पहले नंबर पे एफ ये। अब देखो यहाँ एंगल सी एंगल जी के बराबर था, तो देखो दूसरे नंबर पे सी है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे जी है। बाकी तीसरा वाला ऐसे ही नाम लिख दोगे, करस्पॉन्डिंग ही लिखना है, ठीक है। ये कैसे हुआ भाई? तो बाई एंगल एंगल से लिख दें, बाई एंगल एंगल सिमिलर रूल से। इतना आ गया।
तो देयर फोर देखो तो पहला वाला, इसको लिख लो, पहला हमने प्रूव किया। अच्छा, तीसरा भी हो गया, यही था डी सी ए और क्या एच जी एफ। ठीक है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले तो ये लिख लो सी डी बाई, देखो सी डी सेकेंड थर्ड, इसका क्या हो जाएगा जी एच, जी एच। तो सी डी बाई जी एच ही चाहिए था। अब हमें ए सी चाहिए, तो देखो यहाँ से पहला दूसरा ए सी बना रहा है, यहाँ भी नाम देखो पहला दूसरा एफ जी। ठीक है, बाई सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। समझ में आ गया, तो पहला प्रूव हो गया। अब आइए हम दूसरा करते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले को प्रूव करते हैं। चलो, ये मिटा रहा हूं मैं, यहाँ देख लो। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल, किसमें भाई, ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई में। तो डी सी बी नीचे वाला है, अब इसको मान लो वन, और एच जी ई, एच जी ई ये ऊपर वाला। ठीक है, तो इसको समझ में आ गया। तो इसमें देखिए, तो ये एंगल क्या हमने इस एंगल के बराबर प्रूफ किया है, तो हाँ, डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल एच जी ई के, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? अब दूसरा देखोगे तो एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा यहाँ, क्योंकि ये दिया था। तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है। क्यों भाई? तो क्योंकि हमने एबव प्रूव कर दिया। ठीक है, तो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल एच जी ई के बाई एंगल एंगल सिमिलर रूल से। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब थर्ड वाले को कुछ नहीं करना है, थर्ड वाले को आप ऐसे ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मिटा रहा हूँ, इसी में लिख दो। ये सेकेंड था, थर्ड अब प्रूव करना है हमें ये। तो इसको लिख दो, इन दोनों ट्रायंगल में हम आ रहे हैं। ठीक है, डी सी ए और ट्रायंगल एच जी एफ में। ठीक है, तो डी सी ए डी सी ए डी सी ए यही था। तो यहाँ तो देखो प्रूव है, ये लिख भी सकते हो, बोलोगे कि देयर फोर ट्रायंगल डी सी ए, कहाँ गया, डी नहीं लिखा क्या मैंने, चलो लिख लो लिख लो, डी सी ए, एक ऐसे लिख दो, सिंस हमारे पास हमने लिख रखा है ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर है ट्रायंगल यहाँ पे एफ जी एच के, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है इसको, एव प्रूव। देयर फोर, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो जैसे दिया था, डी सी ए उल्टा, तो इसको भी उल्टा कर लो, एच जी एफ करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हैं ना। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, करस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। तो तीसरा भी हमने ऐसे ही प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसमें अब फिर से प्रूव करोगे तो ये दोनों चीज लिखोगे। ठीक है, पहले ही प्रूव कर दिया, इसीलिए बोल दो कि ये अब प्रूव है, तो देयर पर ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।